हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, अब 68 बीपीएससी प्री एग्जाम में मुश्किल से 10-12 दिन बचे हुए हैं। यह समय जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस समय में आप जो है ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो और अपने दिमाग को एक्टिव करने की कोशिश करो। देखिए, आज का जो टॉपिक है, टेक केयर ऑफ दीज टर्म्स व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यू। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सारी चीजें याद रहती हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो एंजाइटी की वजह से या प्रेशर की वजह से जो क्वेश्चन का मूल डिमांड होता है, जो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रश्न में, उनको नहीं पकड़ पाते हैं और अपने 1-1.5 साल का मेहनत जो है वो मतलब वेन में उनका चला जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जहां पे एक एक क्वेश्चन की मारामारी होती है, वहां पे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आसान से ट्रिकी क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन गलत कर देता है ह्यूमन एरर की वजह से, तो ये जो है काफी घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर 68 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और आप चाहते हैं कि आपका 1-1.5 साल का जो मेहनत है वेन में ना जाए, तो ये जो आज का सेशन है इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। जो भी 10-15 मिनट का आप समय देने वाले हो, इसका काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन होने वाला है आपके प्रिपरेशन में, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। चलिए देखिए, कुछ शब्द हैं जिनको आपको मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, प्रश्न को पढ़ रहे हो उस वक्त। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न पहले ये जो शब्द हैं, शब्द को ध्यान में रखिएगा। ये 5-6 शब्द हैं, यही शब्द जो है काफी ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं। जैसे कौन सही नहीं है। ठीक है, हम एक परसेप्शन या प्रिजुडिस होते हैं ना, पूर्वाग्रहित होते हैं कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही है, लेकिन जब हम ये मान के चलते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा फीड रहता है कि इसमें से कौन सा सही है, तो हम यही जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है, जब एक स्नैप में हम गुजरते हैं तो ये नहीं शब्द जो है ना, ये नहीं शब्द कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है और हम ऐसे पढ़ लेते हैं। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। अब मैं साइकोलॉजी के मतलब अंदर एकदम नहीं घुसना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि कितना शांत कूल दिमाग आपका होना चाहिए। तो हम पढ़ लेते हैं कौन सा सही है और ये नहीं शब्द जो है इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये शब्द ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखिए, हर एक शब्द पे एक एक एमसीक्यू मैंने बनाया है और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कहां पे गलतियां होती हैं और किन चीजों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कौन सा गलत नहीं है। ठीक है, केवल एक सही है या केवल बी सही है या सारे सही हैं, ये भी आते हैं ना। तो लेकिन केवल वाला जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, केवल एक वाला ऑप्शन सही है, केवल बी वाला ऑप्शन सही है, तो ऐसे भी शब्द होते हैं जो काफी ज्यादा ट्रिकी होते हैं और यहां पे एरर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से सही है, आंशिक रूप से गलत है, ऐसे भी शब्द होते हैं जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे जो है गलत कर देते हैं यदि वो सही से कूल दिमाग से जो है शांत दिमाग से क्वेश्चन को ना पढ़ें। उसके साथ साथ मिड टर्म्स, ये टोटल आपके एनालिटिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किसी भी टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना है, कितनी गहरी पकड़ है किसी भी टॉपिक को लेके। तो मिड टर्म्स को हमेशा भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं एमसीक्यू के थ्रू समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ लोगे। ठीक है, अब चलिए इन सारे शब्दों को लेके एक एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये काफी ही ज्यादा आसान है, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो वो क्या होता है, कैसे एरर करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कैसे एरर हो जाता है, उनसे गलतियां हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा कथन कांग्रेस के बारे में सही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे सही नहीं है मतलब पूछ रहा है, इसको डिकोड कर दीजिए। ये पूछ रहा है कि गलत है। ठीक है, मतलब निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। सही नहीं है, गलत है का एक्सपेंशन है, तो इसको आप पहले यहां पे रुक जाइए, सही नहीं है को समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन कांग्रेस के बारे में गलत नहीं है। सही नहीं है का मतलब वह गलत है। ठीक है, तो अब देखिए, अब सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियस जुड़ी हुई है। सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा नीचे कमेंट करके बताओ कि सेफ्टी वॉल्व की थियरी जो है कांग्रेस से किसने दिया था रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है, इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था, जो भी इसके लीडर्स थे। ठीक है, उस समय के तत्कालीन। सी वाला ऑप्शन है, इसके प्रारंभिक उद्देश्यों में किसानों का प्रोत्साहन भी शामिल था। डी वाला ऑप्शन है, इसके नेताओं के ने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया।
और ई वाला सदाबहार ऑप्शन मोर देन वन और नन ऑफ दीज। अब देखिए आप तो पहली बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि सही नहीं है का मतलब गलत है। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है कांग्रेस के बारे में गलत है। तो आपको पता है कि सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी काफी मतलब पूर्णतः सही है। इसके प्रारंभिक उद्देश्यों में किसानों का प्रोत्साहन भी शामिल था। देखिए कल मैंने फुल एंड टेस्ट जो ऑर्गेनाइज कराया तो इसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी। देखिए इसके प्रारंभिक कांग्रेस का जो प्रारंभिक उद्देश्य था ना, वो लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना था और एक एलीट क्लास जो है इसमें शामिल था। इसमें लोअर स्ट्राटा के लोग जो किसान वगैरह थे और ऑब्वियस जो मतलब कांग्रेस के जो प्रारंभिक सदस्य थे वो कहीं ना कहीं सामंतवाद से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं मतलब पूरा एक्सट्रीम नहीं लेवल पे कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने किसानों के बारे में शुरुआती चरणों में शुरुआत के जो राष्ट्रवादी प्रक्रियाएं हुई उसमें किसानों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये ऑप्शन जो है ये पूर्णतः गलत है। तो सी वाला एक गलत मिल गया। अब हम डी देख लेंगे और देखिए होता क्या है कि जब ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है ना तो हमेशा पूरा ऑप्शन पढ़िए, पूरा ऑप्शन पढ़िए। अब आपको एक आंसर मिल गया, एक ऑप्शन मिल गया कि ये फलाना गलत है, फलाना सी वाला ऑप्शन गलत है, तो ये नहीं कि हम पटाख से सी मार दी और डी को पढ़े ही नहीं। फिर से डी को पढ़ लीजिए। इसके नेताओं ने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया। ऑब्वियस कितना आसान है, लेकिन इतना आसान होने के बावजूद भी अगर एंजाइटी की वजह से आपने सही नहीं है या सही है को कि नहीं को कुछ नहीं देखा आपने और सही है केवल पढ़ लिया, नहीं आपके दिमाग से आपके नजर से ओझल हो गया, तो ये प्रश्न जो है आराम से गलत मतलब बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड, आपको यही करना है कि पहले अगर पूछ रहा है ये जो एक्सट्रीम मतलब ये जो मेन इसका टर्म है, मूल डिमांड है कि कौन सा सही नहीं है, इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसको डिकोड कर लीजिए। ये पूछ रहा है गलत है, ठीक है। तो इसमें से रॉन्ग आपको ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो ये जो है गलतियां यहां पे आपको नहीं होंगी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना। दूसरा, बंग भंग विरोधी अभियान को पूरे देश में एक साथ चलाना। इसमें से सही है, कौन सा सही है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों। उक्त अधिवेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ई वाला ऑप्शन है मोर देन वन, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें पूछ रहा है कि जो उपयुक्त ऑप्शन है उसमें से कौन सही है। अब यहां पे विश्लेषणात्मक शक्ति आपकी जितनी एबिलिटी अधिक होगी एनालिटिकल, इस प्रश्न के सही होने के चांसेस जो है उतना ही अधिक है। ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा एनालिटिकल है। आईएएस वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, मैंने खुद से इसे क्रिएट करके कल दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था, बहुत सारे लोगों ने गलतियां भी कर दी थी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो मेन चीज है आपको पता है कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें पहला जो ऑप्शन है कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना, यह बिल्कुल सही है। दूसरा था कि जो बंग भंग विरोधी अभियान है ना, तो ये केवल बंगाल में चलाने को लेके था, ये न कि पूरे देश में। तो ये जो पूरा देश है ना, यही गलत है, ठीक है, ये टर्म ही गलत है। तो ये 2 वाला ऑप्शन जो है पूर्णतः गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा, आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। प्रश्न को सॉल्व करते समय काफी कूल होना चाहिए। निंजा टेक्निक जो चाइनीज लड़ाके होते हैं, जापानीज लड़ाके होते हैं, जैसे आपने जापानीज मूवी देखी होगी, समुराई जो होते हैं ना, तो वो युद्ध करते हैं तो उनका तलवार चलता है, तलवार बहुत तेज में चलता है, वो बहुत तेज मतलब बॉडी का एक्शन करते हैं, जो भी उनका एक्शन है बहुत तेज करते हैं। लेकिन जब आप उनके चेहरे को देखोगे गौर से तो काफी शालीनता होती है और चेहरे पे एक धीरता होती है,
ठीक है, एक शांत चित्त मन, मतलब उनका शांत चित्त चेहरा दिखता है। तो स्टूडेंट्स को भी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो ऐसे ही होना चाहिए, दिमाग जो है आपका एकदम चलना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, शांत मन से जब आप पढ़ोगे चीजों को आराम से समझ पाओगे। अब यहाँ पे इतना ज्यादा लेक्चर देने के पीछे क्या कारण है कि आप देखे होंगे कि जब सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का डिवीजन हुआ था तो बहुत सारे कारण थे, एक्सट्रीम और जो लिबरल थे उनके बीच के डिवीजन का। उसमें से एक था कि जो मतलब अतिवादी थे, उग्रवादी टाइप के नेता थे, वो ये चाह रहे थे कि जो बंग विरोधी आंदोलन है ना पूरे देश में चलाया जाए, लेकिन जो उदारवादी नेता थे वो चाह रहे थे कि नहीं, ये केवल बंगाल का इंटरनल मामला है, बंगाल में ही चलाया जाए। ठीक है, तो ये पूरा देश में एक साथ चलाना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और यही ज्यादा जो इनके बीच का मतभेद था, सूरत अधिवेशन में इनका मतलब बाइफर्केशन हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा केवल एक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ये एक विश्लेषणात्मक प्रश्न था, और मिड टर्म्स जो मैंने एक टर्म डाला था ना कि मिड टर्म को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी का अभ्युदय एक आकस्मिक घटना थी। कथन है एक, दूसरा कथन है नहीं, गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी थी। तो पहली बार जब आप पहले मर्तबा ये प्रश्न को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में यही आ रहा है कि जो आकस्मिक घटना थी ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी का अभ्युदय, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुके थे अंग्रेजों के विरुद्ध, और उसके बाद भी आए तो पूरा देश में घूम घूम के जो इंडिया का सिचुएशन था, तत्कालीन इंडिया का, उसको पूरी गहनता से देखे। फिर चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं, वहां के जो इंडिगो मूवमेंट था उसमें भाग लेते हैं माफ कीजिएगा, सिचुएशन को देखते हैं। फिर आगे धीरे धीरे जो है ये मतलब एक सूर्य के रूप में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में उभर के सामने आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उभर के सामने आते हैं। तो ऑब्वियस एक जो ये आकस्मिक घटना है ये तो बिल्कुल नहीं था, ये पूर्णतः जो है ये सेंटेंस गलत है। दूसरा कि नहीं, गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने लोगों के लिए काफी लड़ाई लड़ी थी। अब ऑप्शन देखिए कि पहला कथन आंशिक रूप से सही है। देखिए यहां पे गेम खेला जा रहा है, आंशिक रूप से सही है। ठीक है, अगर मतलब आपके दिमाग में एक भय पैदा करने के लिए, या एक मतलब क्या कहा जाता है उसको, भय नहीं कह सकते हैं इसको, शंका पैदा करने के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है माफ कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा कथन आंशिक रूप से सही है, इसमें आंशिकता की बात ही नहीं होती है, यह पूर्णतः रूप से कथन जो है सही है। ठीक है, आंशिक रूप से सही है का मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन इसमें गलत होंगे, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। पूरा सेंटेंस जो है गांधी जी के बारे में जो कहा गया है वह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन पूर्ण रूप से सही है, पहला कथन पूर्ण रूप से सही है। पहला कथन जब गलत ही है तो पूर्ण रूप से सही होने के चांसेज ही नहीं होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कथन काली मृदा के बारे में गलत नहीं है। अब देखिए पहला जो हमने एमसीक्यू पढ़ा था उसमें कह रहा है कि सही नहीं है, दैट मीन्स गलत है, और इसमें कह रहा है गलत नहीं है, दैट मीन्स सही है। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन काली मृदा के बारे में सही है, और इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है गलत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप नहीं, बहुत मतलब ये 50% चांस है कि यदि आप एंजाइटी में हो तो ये नहीं शब्द जो है आपके दिमाग से मतलब आपके नजर में नहीं आएगा और आप डायरेक्ट पढ़ोगे गलत है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत नहीं है, दैट मीन्स कौन सा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वर्षा के बाद यह मृदा जो है भुरभुरी और कठोर हो जाती है। तो काली मृदा के बारे में जिन्होंने ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ा होगा, ऑब्वियस जब वर्षा होती है तो काली मृदा जो रेगूर मिट्टी बोलते हैं जिसको ब्लैक सॉइल, वो क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है और जैसे सूखता है तो वो कठोर हो जाता है। तो पहला वाला कथन जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। मैं आपको बता दूं
इंडिया में जितने भी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, मैक्सिमम में 99% मिट्टियों के प्रकार में जो है ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है अनुपलब्धता होती है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इन्हें भुरभुरी मृदा भी कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, इन्हें भुरभुरी मृदा, ये भुरभुरी होती ही नहीं है, नहीं कहा जाता है। बिहार में यह व्यापक क्षेत्रफल में उपलब्ध है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो जो सही ऑप्शन है आपका वह बी है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। बहुत लोगों ने इसको गलत कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को जैसे गलत नहीं है, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका उत्तर जो है आपको देना है। मैं लास्ट में क्वेश्चन पढ़ देता हूं और आपको नीचे कमेंट करके जो है इसका सही आंसर देना है। देखता हूं कितने लोगों ने इसका सही आंसर, कितने लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। पहला इसमें प्रश्न है कि बिहार में चाय उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन है राज्य में 50,000 एकड़ भूमि पर चाय की खेती हो रही है, राज्य में प्रति वर्ष 40 लाख किलोग्राम से अधिक चाय का मतलब उत्पादन होता है, वार्षिक उत्पादन, राज्य में चाय की खेती केवल किशनगंज जिले में ही होती है, राज्य में चाय उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह गलत है। यदि आपने इसका सही उत्तर बता दिया तो मुझे लगेगा कि आप सारी चीजें, जो होल प्रोसेस है, जो ट्रिकी क्वेश्चंस का, जो वैसे शब्द का जो आपको ह्यूमन एरर कराने को जो है मजबूर कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप प्रेशर में होते हो, जल्दी में होते हो, एंजाइटी होती है आपको, तो मुझे लगेगा कि आप सारी चीजें समझ लिए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन और जो चीजें भी मैंने बताया आप तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।